यारों, दोस्तों, मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मॉर्निंग वॉक में तो मैं निकला ही हुआ हूँ और उस बीच में ही मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस जीवन में 4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पासो माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, जो हमारा पुत्र है वो आज्ञाकारी होना ज़रूरी है। चौथा सुख पतिव्रता नारी, जो हमारी वाइफ है, जो पत्नी है, जो हमारे साथ बीवी है, वो पतिव्रता होनी चाहिए। कल बल्कि पूरे देश में वट सावित्री का व्रत हमारी माताओं ने, बहनों ने रखा था। वो वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल में दिया है। आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हरीश पांडे हरदा। हरीश पांडे हरदा मेरे चैनल का नाम है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस जीवन में 4 सुख बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कल व्रत रखा था हमारी माताओं ने, तो जो चौथा सुख है पतिव्रता नारी, वो भी एक सुख है मनुष्य के लिए। तो मैं आज पहले सुख की बात करूँगा। पहला सुख निरोगी काया। जो हमारी काया है ये निरोगी रहे। निरोगी कैसे रहेगी, ये तो हमें चिंतन करना है। ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारी स्किन है, ये जो हमारे पूरा शरीर का अंग, एक एक चीज़ है, ये निरोगी कैसे रहेगी। निरोगी काया का अर्थ है, देखिए मैं शुरू करता हूँ, मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। हमारे बाल, देखिए मेरी उम्र भी बढ़ते जा रही, ढलते जा रही है, लेकिन मेरी उम्र से कुछ बड़े लोगों के भी बाल काले हैं, जो डाई नहीं करते क्योंकि वो योग करते हैं, परिश्रम करते हैं। उन्होंने बचपन से ही अपने को ऐसे ढाला हुआ है कि उनके सिर में सफ़ेदी नहीं आ रही अभी। और फिर हम आते हैं आँखों पर। मेरे अभी कुछ 15 दिन पहले एक सज्जन मिले, उनकी उम्र थी 80 साल। एक कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें वो मेरे बगल में बैठे थे। तो दूर जो स्टेज था वहाँ पर कुछ स्लोगन लिखे हुए थे। 80 साल के हैं, आर्या जी हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम, अपने रोटरी क्लब में हैं। हमारा रोटरी क्लब का फंक्शन चल रहा था, मैं भी वहाँ पर बैठा था। तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया, ये जो लिखे हुए हैं ये क्या काम करते हैं, यानी कि मंच में, और फंक्शन हो रहा था लॉरेंस स्कूल में। तो मैंने उनसे कहा क्या आप इसको पढ़ रहे हो? बोले आसानी से पढ़ रहे हो। उन्हें चश्मा भी नहीं लगाया था लेकिन पढ़ रहे थे, और मुझे धुंधला लग रहा था। कहने का तात्पर्य निरोगी काया का अर्थ है आपकी आंखें भी ठीक होनी चाहिए। अब आए हमारे दांत पर। हमारे दांत अगर ठीक नहीं हैं और दांतों से हम रोटी को चबाते हैं, हम सब्जी को चबाते हैं, जब तक हम चबा के भोजन नहीं करेंगे, ये पेट में, ये लीवर में जो भी वस्तु हम डालते हैं इस मुंह के द्वारा, वो चबा कर, दांत भगवान ने इसीलिए दिए कि हम चबा कर अपने लीवर तक उस अन्न को पहुंचाएंगे, तो हमारा जो शरीर है खून बनेगा, हष्ट पुष्ट होगा, वही हमारा एक शरीर का जरिया है। उसी प्रकार शरीर के सारे अंग हैं, किडनी है, लीवर है, हार्ट है। तो पहला सुख निरोगी काया। हमें अपने शरीर को सुख रखने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए हमें मॉर्निंग वॉक करना भी ज़रूरी है। इसीलिए हमने मॉर्निंग वॉकर वेलफेयर क्लब बनाया। तो पहला सुख निरोगी काया। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि निरोगी काया रखने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। हमें संतोष भी करना पड़ता है। हम पैसे के पीछे अगर भाग रहे हैं, कई बच्चे आजकल बीटेक करने के बाद, कोई बेंगलोर है, कोई पूना है, कोई चेन्नई है, यहाँ तक कि वो कंपनियां चेंज करते हैं। आज उनका 8 लाख का पैकेज है तो 12 लाख में पहुँचते हैं, 12 से फिर 20 लाख में पहुँचते हैं, फिर 30 लाख में पहुँचते हैं। तो उनके मन में विचार होता है कि जितना भी हम धन संग्रह करेंगे या जितनी बड़ी टारगेट हम लेंगे और जितना बड़ा पैकेज लेंगे, उसके हिसाब से हमारा जीवन सुखी होगा। लेकिन यारों दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कि वो बच्चे फिर क्या होता है, सुबह 9 बजे 10 बजे से अपने ऑफिस जाते हैं और रात के 11 बजे 12 बजे, जितने ज़्यादा पैकेज मिलेगा उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। पहले आप 8 घंटे कर रहे थे, फिर 10 घंटे करने पड़ेंगे, फिर 12 घंटे करने पड़ेंगे, फिर 14 घंटे। पैसा तो आपको मिलेगा, फिर उसका नुकसान क्या होता है, 12 बजे 1 बजे तक बच्चे आजकल के जो 20 साल के, 22 साल के, 24 साल के, 30 साल के, 32-35 के हैं, वो जवान
फिर काम तो करते हैं, लेकिन दूसरे दिन में 2 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक सोए रहते हैं। कोई मॉर्निंग वॉक नहीं करते, कोई योग नहीं कर पाते। तो धन तो मिलता है लेकिन शरीर नहीं मिलता। इसीलिए हमारे व्यापारी भाई भी हैं कई लोग जो सुबह 7 बजे 8 बजे से रात के 10 बजे तक काम करते हैं। 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 70 साल, भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना किसी से बात करने का टाइम है, ना परिवार के बच्चों के साथ बैठने का टाइम है। लेकिन एक ही काम है, 99 का चक्कर, धन कमाना। रोज़ कमाओ, रोज़ कमाओ, रोज़। अरे किस लिए? तुम्हारा तो कोटा पूरा हो गया, अब तुम नाती पोतों का भी कोटा पूरा कर रहे हो। तो इसलिए बोला गया है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो नुकसानदायक होती है। इसलिए हमें कोई भी चीज़ सीमा के अंतर्गत करना चाहिए, क्योंकि धन होना चाहिए। धन नहीं होगा आपको कोई नहीं पूछने वाला। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हैं तो आपको कोई भी लिफ्ट नहीं देगा। इसलिए धन कमाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको अस्पताल जाना है, आपके 1000-2000 रुपये 2 मिनट में खुल जाते हैं। आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, 1000-2000 रुपये आसानी से खुल जाते हैं। आप कपड़े लेने जाते हैं, जूते लेने जाते हैं, बच्चों के, परिवार के लेने जाते हैं। आजकल महंगाई बहुत है और महंगाई होने के कारण परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको धन की ज़रूरत है। लेकिन होता क्या है, ठीक है, मकान बनाना ज़रूरी है, छत होनी बहुत ज़रूरी है, आशियाना बनाना ज़रूरी है, लेकिन आशियाना के नाम पर, मकान बनाने के नाम पर आप अपनी कोठी 1 करोड़ की बनाना चाहते हैं, 2 करोड़ की बनाना चाहते हैं, 3 करोड़ की बनाना चाहते हैं, तो उतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा। आपको कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, हाँ, ये अपने दिन भर घूमने के लिए आपको गाड़ी चाहिए, लेकिन अपनी सीमा के अंतर्गत। आप 5 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, उसकी किस्त दे सकते हैं, बहुत अच्छा है। 10 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, उसकी किस्त दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। 20 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, उसकी किस्त दे सकते हैं आसानी से, तो बहुत बढ़िया। टेंशन करके, तनाव करके अगर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। तो मैंने कहा था, पहला सुख निरोगी काया। अगर निरोगी काया रखनी है तो हमें संतोष करना। इसमें एक जो हमारा बुजुर्ग लोग कहते हैं कि गजधन, गोधन, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आयो संतोष धन सब धन धूरी समान। अगर आदमी के पास गोधन है, गजधन है, बाईजधन है और सोने का भंडार है, बैंक बैलेंस है, पैसा ही पैसा है, 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा ज़मीन रखी हुई है, लेकिन अगर संतोष नहीं है, संतोष नहीं है, संतोष नहीं है, तो आप हमेशा टेंशन में रहेंगे, हमेशा तनाव में रहेंगे। आपका परिवार टेंशन में रहेगा, आप दोस्तों के साथ तनाव में रहेंगे, आपका पूरा जो सिस्टम है वो पूरा तनाव से ही जुड़ा रहेगा। इसलिए यारों, दोस्तों, मित्रों, मैं कहना चाहूँगा, पहला सुख निरोगी काया, उसको बनाए रखने के लिए आप काम करिए, खूब करिए, लेकिन एक सीमा के अंतर्गत आप करिए। 8 बजे से 5 बजे तक करिए, 6 बजे तक करिए। धन कमाने के नाम पर 24 घंटे अगर आप लगे हुए हैं 99 के चक्कर में, तो आपका जो इस शरीर है, एक दिन धन तो आपके पास बहुत होगा, आपका बैंक बैलेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन शरीर आपका कमज़ोर हो जाएगा। यही बात कहते हुए आज इतना ही काफ़ी है। मैं बाकी चीज़ों के बारे में कल बताऊंगा। मैंने कहा ना, 4 सुख है मनुष्य के। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पासो माया, माया होनी चाहिए, वो मैं कल बताऊंगा क्यों होनी चाहिए। तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी। थैंक यू यारों, दोस्तों, धन्यवाद।